बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी चिकन पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि आप घर पे बनाएंगे तो ज़रूर आप उसको जब ट्राई करेंगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप देग के चावल खा रहे हैं और इसका फ्लेवर इंशाल्लाह बहुत ही औसम होगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले मुझे तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम लोग गरम कर लेंगे और इसमें फिर हम इसके साथ शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें शामिल है 3 से 4 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 10-15 काली मिर्च हैं और 5 से 7 लौंग हैं और 7 सफ़ेद ज़ीरा है। और इसके साथ 2 अदद स्टार अनीस लिए हुए वो इसमें शामिल कर लें। इसे 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और ऑयल में खुशबू आ जाए। देखिए अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो कि कटे हुए हैं स्लाइसिस में, उन्हें डाल देंगे और इसे भी अच्छा से फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन से डार्क की तरफ लेके जाएंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना, ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना, ताकि इसका चावलों में बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये अच्छा से फ्राई हो चुका है और इसका देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन, जो कि तकरीबन 1 किलो ली हुई है। इसे अच्छा सा धो के साफ़ सुथरा कर लें और उसके बाद इसमें शामिल कर दें। इसके साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन को बहुत अच्छा से इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आए। इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसमें फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, जो कि हम शामिल करेंगे पहले चिकन के हिसाब से और बाकी का हम बाद में चावल डालने के साथ इसमें डालेंगे। तो इस वक्त इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, जो कि चिकन के हिसाब से डाल रही हूँ। और इसके साथ इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन का के साथ इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और नमक इस पर अच्छा सा कोट हो जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसके साथ ही अब मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है या 2 बड़ी चम्मच डाल लें। आप इसमें कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और फिर इसके साथ इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे चिकन की जितनी अच्छी भुनाई होगी तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करते जाएं ताकि जो चिकन है वो और मसाला नीचे न लगने पाए। और अब इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, देखें ज़बरदस्त सा भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मैंने लिए मैं 3 अदद टमाटर और आधा कप दही था और 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें डालेंगे और इसके साथ इसका अच्छा सा इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी फिर 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। और इसके साथ अब मैं शामिल करूँगी इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च या चिली फ्लेक्स हैं और इसके साथ ही ये सौंफ बारीक पिसे हुए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ डालने से इसकी ज़बरदस्त सी पुलाव वाली जो खुशबू होती है वो आना शुरू हो जाएगी और इसके साथ इसे अच्छी सी भुनाई करेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर आप सिर्फ सौंफ का पानी बॉईल करके अलग से वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पुलाव के लिए सौंफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और देखिए इसका तेल भुनाई करने के बाद इसका तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी और पानी का हिसाब आप अपने चावल जिससे आपने नापे हुए उस बर्तन के हिसाब से डालेंगे। मैंने इस बर्तन के साथ नापे हुए थे, मेरे पास ये 1 अदद था और इसके हिसाब से मैं इसमें 2 भर के ये पानी के शामिल कर दूँगी। ये मैंने तकरीबन 1 किलो चावल के हिसाब से इसमें पानी डाला है और आप अपने जो चावल लेंगे उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो और चावल पे भी डिपेंड करता है, जो पुराना चावल होता है वो ज़्यादा पानी लेता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए इसको बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है पानी को। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल, जो कि हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे, वो इसमें शामिल करेंगे। और चावल डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसके साथ एक्स्ट्रा पानी था वो इसमें ना जाए, वरना आपके जो चावल हैं वो ख़राब हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पानी इसका जो है उसको साइड पे करके हम उसे बाहर निकाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला,
जो कि मिक्स गरम मसाला है, जिसमें तमाम चीज़ें अगेन वही जो हमने साबुत गरम मसाला डाला था, वही तमाम चीज़ें अच्छी सी पिसी हुई इसमें शामिल करेंगे। और ये मैं इसमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और 1 अदद बड़े साइज़ का लीमू था, उसका रस निकाल कर वो इसमें डाल दिया है। और इस स्टेज पे आपने इसमें नमक शामिल कर देना है, जितना आप को पसंद है अपने हिसाब से आपने नमक चेक करना है और इसमें नमक शामिल कर देना है। और इसका इंतज़ार करेंगे कि इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है पानी को बहुत अच्छा सा, और अब हम इसे तकरीबन जो हमारी फ्लेम था उसको थोड़ा सा लो कर देंगे और हल्के फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया जो कि हम दम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके नीचे कोई आप तवा वगैरह या कोई भी चीज़ रख सकते हैं और ऊपर जो इसका ढक्कन है उसको कपड़े से कवर करके इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं। हल्के फ्लेम पे इसका दम बहुत अच्छा सा आ चुका है और चावल तैयार हो चुके हैं। और अब इसे एहतियात के साथ पलट लेंगे ताकि चावल जो है वो टूटने ना पाए, और फिर इसे सर्विंग डिश में निकाल लें। अगर आपके चावल अच्छे से भीगे होंगे कुकिंग से पहले तो इसके दम में 10 मिनट से कम भी लग सकते हैं। 5 से 7 मिनट में भी इसको बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा। तो चलें इसे अब अच्छा सा गार्निश करते हैं और सर्व करते हैं। मैंने इसे डिश में निकाल लिया और इस पे लेमन के साथ और पुदीना और धनिया के साथ इसको गार्निश कर दी है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और इसको मैंने दही के रायते के साथ, जिसमें सिर्फ ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ, कचूमर सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।